हेलो शार्क्स, आई एम हमाद त्रम्बू और मैं 18 साल का हूँ। आई एम साद, मैं 20 साल का हूँ। हम दोनों श्रीनगर से हैं। हम हैं फाउंडर्स त्रम्बू स्पोर्ट्स के। बताइए क्या बताया उन्होंने, वो जो फैक्ट्री है। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ। उसके आगे चलते हैं। आप वीडियो में बता रहे हैं दैट वी आर द पायनियर्स ऑफ कश्मीरी क्रिकेट विल लो, ठीक है। और अल्फा फैक्ट्री का क्या वो बताते हैं? आप मेरी पूरी बात सुन लें। आप पहले वो बात कंप्लीट करें। मैंने वो कंप्लीट कर ली ऑलरेडी। जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाई गई वो अल्फा की है, बात खलास। वो अल्फा की है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? क्या कहा था? ये बात क्या कहा? सिंपल बात ये है, नहीं ये सिंपल बात ये है, उन्होंने दिखा दिया दिस इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये अल्फा की फैक्ट्री है। ये अल्फा की फैक्ट्री। बीच में ये चले गए क्योंकि ये बहुत हाइपर हो गए, इनके पास जस्टिफिकेशन है नहीं। हमने सवाल पूछने की ये कोशिश की इनसे कि आखिर अगर उनमें उस एपिसोड में फैक्ट्री दिखाई गई है तो वो कौन सी फैक्ट्री है? ये कह रहे वो अल्फा की फैक्ट्री है। तो उसके बाद हमने इनसे सवाल पूछा उस वीडियो में क्या बताया गया है, और ये रैश हो गए। ये क्लियरली उस वीडियो का स्क्रीनशॉट है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह मेंशन किया गया है कि ये अल्फा की फैक्ट्री है, बल्कि त्रम्बू की फैक्ट्री नहीं है। वीडियो छोड़ के चले गए। आप देख रहे हैं इन्होंने कितना मिसबिहेव किया है। ये देखिए, इनके मिसबिहेवियर से पता चलता है कि ये सवालों से भाग रहे हैं। अगर ये मिसबिहेव नहीं करते, बाज़ाब्ता तौर प्रैक्टिकली अपने सवालों के जवाब देते, इससे हमें साफ पता चलता कि जस्टिफाइड है। लेकिन लीगल नोटिस भेजना और फिर यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पाना कि आखिर ये लोग कर क्या कर रहे हैं। अब मैटर सब जुडियस है। वीडियो भी आप देखिएगा कि उसमें साद और हम्माद क्या कहते हैं। उसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर विलो बैट्स का जिक्र करते हैं, अपना पिच देते हैं। और जो शार्क टैंक इंडिया है वो बना ही इसीलिए है कि वहां पर लोग जाए, अपना बिजनेस एक्सप्लेन करें, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, उसके बाद शार्क्स अपना इन्वेस्ट करे। इस वीडियो से आपको क्या कुछ लगता है और आपकी क्या कुछ राय है वो जरूर बताइएगा। We promote the Kashmiri willow bats all over the world on a global scale, then of course the demand will come from all over the world as cricket is the world's fastest growing sport. And what that will do is that won't benefit us alone, त्रम्बू Sports alone, because we as an individual unit cannot supply to the whole world. So all of the 300 manufacturing units which are situated in Kashmir will have to come together and meet the demand. So indirectly or directly it is going to affect everyone in a very good and positive way. Our warehouse is located in Sonwar, Srinagar, near GB Pant Hospital, the old children's hospital. Plant which I spoke about in Shark Tank. So yes, this is a seasoning plant which was imported from UK by my grandfather for his own joinery mill factory. So up till now he is using it for his own purpose, which is the manufacturing of wooden flooring and the wall panels. What we are doing is we are using the same seasoning plant to season our clefts, the raw material. What that does is it reduces the drying time of the cleft from 1 year to just 7 to 10 days. So for the traditional manufacturers which are in Kashmir, it takes up to 1 to 2 years for them to do the seasoning, and for us it just takes 7 to 10 days. शार्क टैंक इंडिया के क्रिएटर्स सोनी टीवी और त्रम्बू स्पोर्ट्स को एक लीगल नोटिस भेजा गया है जिसमें यह बताया गया है कि उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर ऑन ईयर अपॉलॉजी करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ 100 करोड़ का कंपनसेशन क्रिकेट बैट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर को देना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हो गया, आप सब भी ये सोच रहे होंगे। दरअसल ये मुद्दा तब उठा जब शार्क टैंक इंडिया में त्रम्बू स्पोर्ट्स के फाउंडर जाते हैं, वहां पर अपना पिच देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, और कश्मीर विलो बैट के वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और वो ओनली ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास जो है चैम्बर्स है, सीजनिंग चैम्बर्स है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने उनको लीगल नोटिस भेज दिया है, क्योंकि एकदम से हमने देखा कि ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया वायरल हुआ। कश्मीर में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा चला। कश्मीर ने लोगों ने इस वीडियो को सराहा है, इन बच्चों को सराहा है। लेकिन उसके बाद एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आखिर ऐसा क्या हो गया? स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट बैट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के। कबीर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुद्दा था? क्यों आप मजबूर हो गए लीगल एक्शन लेने के लिए? See, as on behalf of Cricket Bat Manufacturers Association of Kashmir, मुद्दा ये है कि कोई भी टीवी चैनल जिसकी व्यूवरशिप ग्लोबल हो और पूरी दुनिया में उसे देखा जाए, और उसके बाद वो सामने क्लेम करें कि दिस इज़ आवर रियलिटी टीवी शो। उस रियलिटी टीवी शो में आपके कंटेस्टेंट जो भी बोलेंगे, उनके मुंह से एक अल्फाज, एक अल्फ़ाबेट जो भी निकलेगा, वो बहुत असर रखता है। उसकी पूरी दुनिया की व्यूवरशिप है। आप अगर वहाँ पे कुछ भी बोलेंगे, सामने वाला वो सच समझेगा, क्योंकि इट्स ए रियलिटी टीवी शो, ठीक है ना।
शार्क टैंक इंडिया की इज़्ज़त हर एक बंदा करता है, हर एक एंटरप्रेन्योर करता है, हर एक स्मॉल बिजनेस यूनिट करता है, हर एक बाप करता है जिसको पता है कि मेरे बेटे के लिए आगे गवर्नमेंट के पास कोई नौकरी नहीं है, जिसको ये पता है कि मेरा बेटा आगे कल को क्या करेगा। वो इनोवेटर्स जिन्होंने कुछ चीज़ें बनाई हैं आज से 20 साल 30 साल पहले, उनको पागल करार दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में हम बोल रहे हैं ये इनोवेशन है, इसके पास दिमाग है, इसने अच्छी चीज़ बनाई है, इसको अगर प्रोजेक्ट किया जाए क्या पता ये मार्केट में चल जाए। चलिए आप अब डायरेक्टली हम आते, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है, डायरेक्टली आपसे आपने नहीं क्लियरली आपको बताना है। तो जो बातें आप सोनी टीवी पे बता रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन का मार्केट पे असर है। वहां पे कंटेस्टेंट्स दो खड़े होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, ब्रीड एंड लोकेशन। जी वो बंदे आज हमारे भाई हैं, छोटे कश्मीर से हैं, वो अलग बात है। वो बंदा अगर अमेरिका से होता, अगर वो ऑस्ट्रेलिया से होता, अगर वो इंग्लैंड से होता, यही बातें करता तो यही आपत्ति होनी थी। अब आपको बात क्यों खटक रही है? क्योंकि कश्मीरी है, दिस इज़ ए क्रैब मेंटालिटी, ठीक है। कश्मीरी है, कश्मीरी खसलत है, ठीक है। तो मसला ये है कि आप नहीं करेंगे कश्मीरी, आप छोड़ दीजिए इसको। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लें जी। तो जब आप पूरी इंडस्ट्री में आएंगी, यू एज ए मीडिया पर्सन, ठीक है ना, आप 1-2 दिन की छुट्टी लें, आप इंडस्ट्री में आए, एक सर्वे कर लें, ठीक है। एज ए स्पोक्स पर्सन मैं आपको बोल दूं, आप इंडस्ट्री का सर्वे करें, कल की डेट में 2 दिन निकालें और यही सर्वे आप 5 साल के बाद करें, देन यू विल एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस वेरी इंडस्ट्री ऑन द कश्मीरी क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आई बात? दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जब आप सोनी टीवी से एक लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, वो लाइव जहां जहां जाएगा गूंजेगा और जो उसमें कहा जाएगा उसका असर होगा। चलिए ये मान लेते हैं कि उसमें जो भी प्रोजेक्शन होता है, क्योंकि वो रियलिटी शो है, उसको एज रियलिटी लिया जाता है, उसमें रियली इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपका शो सामने आ गया तो 2 लड़के खड़े होते हैं, भाई वी आर द मैन्युफैक्चरर्स, कोई इशू नहीं, आप मैन्युफैक्चरर हो, अच्छी बात है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप किसी और फैक्ट्री की क्यों दिखा रहे हो? भाई दिस इज आवर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, दिस इज आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उस बंदे को आपत्ति हो गई जिसकी वो फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री थी वो अल्फा स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है। क्या दिखाया गया उसमें? पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्होंने बताया, दिस इज आवर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे चले जाते हैं, ये प्रोजेक्शन है। आपने वो क्लिप पूरा देखा था, पूरा वीडियो देखा है? जी बिल्कुल, सबने देखा हुआ है। उसमें क्या बताया आपने? क्लियरली बताइए क्या बताया उन्होंने। वो जो फैक्ट्री है, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ। उसके आगे चलते हैं, आप वीडियो में बता रहे हैं दैट वी आर द पायनियर्स ऑफ कश्मीरी क्रिकेट विल लो, ठीक है। और अल्फा फैक्ट्री का क्या वो बताते? आप मेरी पूरी बात सुन लें। आप पहले वो बात कंप्लीट करें। मैंने वो कंप्लीट कर ली ऑलरेडी। जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाई गई वो अल्फा की है, बात खलास। अल्फा की है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? क्या कहा था? ये बात क्या कहा? सिंपल बात ये है, नहीं ये सिंपल बात ये है, उन्होंने दिखा दिया दिस इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये अल्फा की फैक्ट्री है। तो बीच में ये चले गए क्योंकि ये बहुत हाइपर हो गए, इनके पास जस्टिफिकेशन है नहीं। हमने सवाल पूछने की ये कोशिश की इनसे कि आखिर अगर उनमें उस एपिसोड में फैक्ट्री दिखाई गई है तो वो कौन सी फैक्ट्री है? ये कह रहे वो अल्फा की फैक्ट्री है। तो उसके बाद हमने इनसे सवाल पूछा उस वीडियो में क्या बताया गया है, और ये रैश हो गए। ये क्लियरली उस वीडियो का स्क्रीनशॉट है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह मेंशन किया गया है कि ये अल्फा की फैक्ट्री है, बल्कि त्रंबू की फैक्ट्री नहीं है। तो इनको पहले ये क्लियरिफाई होना चाहिए कि अगर ये कोई वीडियो देखते हैं तो इनको पहले क्लियरिफाई होना चाहिए। पब्लिक में अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, क्या हम पब्लिक को मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं? बीच में वीडियो छोड़ के चले गए। आप देख रहे हैं इन्होंने कितना मिसबिहेव किया है। ये देखिए इनके मिसबिहेवियर से पता चलता है कि ये सवालों से भाग रहे हैं। अगर ये मिसबिहेव नहीं करते, बाज़ाब्ता तौर प्रैक्टिकली अपने सवालों के जवाब देते, इससे हमें साफ पता चलता कि जस्टिफाइड है। इस वीडियो से आपको क्या कुछ लगता है और आपकी क्या कुछ राय है वो जरूर बताइए।